मोती निकाल के लाएगा। बाबा जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान कुरान एक ऐसा इल्म और हिकमत का समंदर है जो जितना गहरा गोता लगाएगा इल्म और हिकमत के मोती निकाल के लाएगा। इल्म और हिकमत के मोती निकाल के लाएगा। ये वो कुरान है जो हिदायत भी देता है और बुरी नीयत से देखने वालों को सजा भी देता है। इसी कुरान में अशरफ अली ने गोता लगाया, कुफर निकाल के लाया। इसी कुरान में बरेली के इमाम ने गोता लगाया, इश्क रसूल की दौलत निकाल के लाया। है बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौतियत, मसलके आला हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब क़िबला। इसी कुरान में अशरफ अली ने गोता लगाया तो न जाने कहाँ तक गया। जब वापस आया तो कुफ्र लेके आया। बेशक। और इसी किताब में बरेली के इमाम ने गोता लगाया। वाह 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 वाह। खुद के लिए इश्क रसूल की दौलत लेके आए और पूरी उम्मत को भी इश्क रसूल की दौलत से मालामाल कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी उम्मत को इश्क रसूल की दौलत से मालामाल कर दिया। अब देखो ये कुरान जैसी हिकमत वाली किताब है, कुरान जैसी हिकमत वाली किताब है। इसके कुरान के अंदर इस्लाम के फरामीन बयान किए गए हैं, इस्लाम के अरकान बयान किए गए हैं। अब इस्लाम क्या है? पूरी दुनिया आज इस्लाम को देखना चाहती है, इस्लाम को समझना चाहती है, इस्लाम को समझना चाहती है। दोस्त दोस्ती की नज़र से समझना चाहता है, दुश्मन दुश्मनी की नज़र से समझना चाहता है। पूरी दुनिया इस्लाम को समझना चाहती है। कारी साहब तवज्जो चाहूँगा। पूरी दुनिया इस्लाम को समझना चाहती है, दुश्मन दुश्मनी के नज़रिए से समझना चाहता है, दोस्त दोस्ती के नज़रिए से समझना चाहता है। पूरी दुनिया पे इस्लाम इस वक्त मौजूए बहस बना है। कुरान पाक के अंदर इस्लाम के अरकान बयान किए गए हैं, इस्लाम के फरामीन बयान किए गए हैं। नमाज कुरान में है, रोज़ा कुरान में है, हज व ज़कात कुरान में है, हज व ज़कात कुरान में है। इंसान की ज़िंदगी जीने का तरीक़ा कुरान में है, सोने का तरीक़ा कुरान में है, जागने का तरीक़ा कुरान में है, बोलने का तरीक़ा कुरान में है, कपड़े पहनने का तरीक़ा कुरान में है, अस्तबाजी जिंदगी का तरीक़ा कुरान में है, घरेलू मामलात का तरीक़ा कुरान में है। हर चीज़ कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कुरान जैसी किताब एक नेमत बना के दिया है। ए मुसलमानों, महमूदपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये वो कुरान है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े मुतब्बिर, बड़े बड़े मुहक्किक ने कुरान में आज तक एक हर्फ की कमी कोई नहीं निकाल पाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ऐसी किताब अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई, ऐसी किताब अता फरमाई, इसलिए आप इसको पढ़ने का हुक्म दिया गया। अब भाई साहब पढ़ोगे कैसे? जब मदरसा शमीउल उलूम जैसे मदरसे खुलेंगे तब। बोलो। जलसों को सस्ता करो, मदरसों की तालीम को आसान बनाओ। 2 लाख के बजाय जलसे 1 लाख में करो, मगर अपना पैसा अपनी तालीम पे खर्च करो। पूरी दुनिया ने देखा तलाक, हलाला, हिजाब, महिला अधिकार, वुमेन राइट्स, औरत के हुकूक, मर्द के हुकूक, वो टीवी पे बैठा एंकर समझा रहा है। जिसे हाथ धोना नहीं आता वो तलाक पे लेक्चर दे रहा है, हलाला पे लेक्चर दे रहा है। अफसोस तो ये है, इस्लाम को ये टीवी वाला क्या समझेगा और क्या समझाएगा जब इस्लाम को कमा हक का वो अभी मुसलमान नहीं समझ पाया। मुसलमान नहीं समझ पाया इस्लाम क्या है, इस्लाम के रुकन में क्या बरकतें हैं, इस्लाम के एक एक रुकन में क्या क्या हिकमतें हैं, इस्लाम के एक एक फरामीन में क्या क्या हिकमतें बालिगा छिपी हुई है, ये मुसलमान नहीं जानता। अगर मुसलमान जान लेगा जिस दिन कमा हक हो इस्लाम के अंदर कितना जूस भरा है, कितनी हिकमतें भरी हैं। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया तो नमाज में क्या क्या हिकमतें हैं, नमाज में क्या क्या फायदे
हैं, रोजे का हुक्म दिया, रोजे में क्या क्या फायदे हैं, इफ्तार का हुक्म दिया, सहरी का हुक्म दिया, तरावी का हुक्म दिया। परवरदिगार ने हमको इस्लामी लबो लहजे में जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। जिस दिन मुसलमान जान लेगा उस दिन ये पैंट शर्ट पहनना छोड़ देगा, टीवी देखना छोड़ देगा, दुनिया की खुराफात में आना छोड़ देगा और इंशाअल्लाह हलाल कमाई के लिए, हलाल रोजी के लिए मेहनत करेगा और टाइम बचेगा तो इंशाअल्लाह मस्जिद में खुदा की इबादत करेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर अभी आप जानते ही नहीं हो, रमजान आ रहा है, ये कुरान जैसी किताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कमी निकालते हैं, तलाक, इस्लाम ने तलाक को पावर मर्द को दे दिया। मर्द जैसे ही धूप से आया, गुस्सा आया, नमक तेज हो गया, जलाल आया, औरत से बोला तलाक तलाक तलाक। लो, औरत की जिंदगी तबाह हो गई, मर्द को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब लोगों ने तलाक को इस तरह से पेश किया कि तलाक औरत पर जुल्म किया गया है, औरत के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। तलाक के साथ ये इल्जाम लगाया गया। मर्द को इतना पावर इस्लाम ने दे दिया, औरत को बिल्कुल कोई हक नहीं है। मर्द आया 3 बार बोल दिया तलाक तलाक, औरत की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अब बताओ इसमें औरत का हक कहाँ गया? औरत का तो हक मारा गया, मर्द को इतना पावर दे दिया गया, औरत को इतना मजलूम बताया गया है। मैं कहना चाहता हूँ उन प्रोफेसरों से जो कॉलेज के पीछे पढ़ने वाले उन झूठे प्रोफेसरों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ मर्द ने तलाक दे दिया, औरत पर जुल्म हो गया, जबकि ये जाहिलाना तरीका है तलाक का। इस्लाम में ये तलाक अहसन नहीं, दुरुस्त नहीं, बल्कि सख्त मना किया गया है। इस्लाम ने तलाक का एक तरीका बताया है, अगर गलती देखते जाओ, बर्दाश्त ना हो, इस्लाह के सारे तरीके खत्म हो जाएं, तब जाके एक तलाक तो हो सकता है, एक ही तलाक से वो गलती सुधर जाए। बेशक बेशक बेशक। तलाक देने का एक तरीका बताया गया है। धूप से आए, नमक तेज हो गया, फट फट फट, ये जाहिलों का तरीका है। मगर तलाक का हक तो मर्द ही को है। अब ये प्रोफेसर, टीवी पे बैठने वाला प्रोफेसर ने इल्जाम लगाया, लो औरत पर तो जुल्म कर दिया गया, मर्द को इतना पावर दे दिया गया, औरत को तो बड़ा कमतर समझा गया। तो मैंने कहा प्यारे, तूने ये तो देख लिया है कि मर्द ने 3 बार तलाक दे दी, बेशक उसने गलत किया। तलाक देना इस तरह से हराम है, ये हराम तरीका है तलाक का, तलाक देना इस तरह से गलत है। तूने ये तो देख लिया, मगर इस्लाम ने किसी को डिसबैलेंस नहीं किया है, इस्लाम ने सबका बराबर का हक दिया है। यहाँ मर्द ने तलाक दे दी, मर्द को पावर दिया गया है, वो चाहे तलाक दे, वो चाहे तलाक ना दे, ये उसके हाथ में है। मगर इससे पहले, सबसे पहले तो हक औरत को दिया गया है। दरवाजे पे राजा शादी लेके जाए, औरत अगर इजाजत ना दे, उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती जब तक कि आकिला बालिगा मुसलमान लड़की इजाजत नहीं देगी। बेशक हक है, हक है, हक है बेशक। यहाँ तो सबसे पहला हक औरत को दिया गया है। जरा जोर से बोलो, दिया गया कि नहीं दिया गया? जी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहला हक औरत को दिया गया। भाई साहब, औरत अगर चाहे तो वो कह सकती है, एक काजी साहब निकाह पढ़ाने आए हो, मेरा महर तो बताने आए हो, मेरा फला से निकाह तो हो रहा है, ये बात सब सही है, मगर मैं इतने महर में नहीं मानूंगी। तवज्जो तवज्जो इधर। हेलो हेलो भाई साहब, कहां? जब तक लड़की इजाजत ना दे, दरवाजे पे मंत्री संतरी जंतरी, नेता परेता लेता देता चेता, महाराज धीराज दरवाजे पे शादी लेके आए, लड़की इजाजत ना दे तो शादी नहीं होगी। महर चाहे बढ़वाए, कम कराए, तारीख आगे बढ़ाए, आज नहीं कल मानूंगी,
तो इस्लाम ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। सबसे पहले ये हक औरत को दिया है, वो चाहे शादी के लिए माने और वो चाहे तो महर आगे बढ़ाए, तारीख आगे बढ़ाए, या वो इनकार कर सकती है। पहला हक इस्लाम ने औरत को दिया है, मगर वो हक को कायम रखने का अधिकार इस्लाम ने मर्द को दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये टीवी वाला अंकर बताएगा, इस्लाम समझाएगा हमें। मुसलमानों, ये कमी तुम्हारी तो है। अगर शमीमुल उलूम में तालीम हासिल करते, अपने बच्चों को पढ़ाते, तो इंशाअल्लाह ये टीवी वाला हलाला ना समझाता, बल्कि तुम खुद कहते इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तुम खुद ललकार के बोलते, कहते ए प्रोफेसर, शायरी ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी को पढ़ने वाले शायर, कॉलेज के पीछे बैठ के पढ़ने वाले प्रोफेसर, तू तलाक क्या सिखाएगा हमसे? आ, हम बताते हैं इस्लाम में तलाक क्या है। इस्लाम, अगर आपने अपने महल्ले के मदरसों को मजबूत किया होता, कारी शमीम साहब किबला आज हाफिज कुरान बना रहे हैं, अगर आप इनके बाजुओं को मजबूत करते तो यहाँ हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन भी बनाए जाते। बोलो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान में गोता लगाओ, कुरान की हिकमतों से इस्तेफादा करो। इनके मदरसे को मजबूत किया होता तो आज आलिम दीन की दस्तारबंदी होती। और एक आलिम बनता है भाई साहब, एक आलिम बनता है तो एक आलम को संवारता है, एक आलम को संवारता है। अब आज पूरी दुनिया पे इस्लाम समझाने की जरूरत है। ए मुसलमानों, जब तुम खुद ही नहीं समझे हो ये हलाला क्यों है, ये तलाक क्यों है, ये हिजाब क्यों है, जब तुम खुद नहीं जानते हो तो तुम दुनिया को क्या समझाओगे, दुनिया को क्या बताओगे? पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम मौजूए बहस बनाए, पूरी दुनिया इस्लाम को समझना चाहती है, पूरी दुनिया इस्लाम को जानना चाहती है, पूरी दुनिया इस्लाम को करीब से पढ़ना चाहती है। ए लोगों, तुम खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, ताकि पूरी दुनिया को इस्लाम का सही चेहरा दिखा सको। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी टीवी पर बैठा बैठा एक एंकर बोल रहा था, इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है, 6 मीटर कपड़े में, निकाब में, हिजाब में लपेट दिया औरत। औरत पर जुल्म किया, मर्द को खुला रहने का हुक्म दिया, इजाजत दी, औरत को 6 मीटर कपड़े में हिजाब पहनने के लिए इस्लाम ने मजबूर कर दिया। ये तो सरासर जुल्म है। ये नजाब, ये हिजाब, ये नकाब तो औरत के लिए एक पर जेल है, एक जेल है। ये टीवी पर बैठा हुआ प्रोफेसर बोल रहा था, वही प्रोफेसर जो कॉलेज के पीछे पढ़ा था, वही प्रोफेसर बोल रहा था कि इस हिजाब तो औरत के लिए जेल है, औरत के लिए जेल है, घुटन महसूस होती है, औरत को तकलीफ होती है, औरत को बड़ा तकलीफ होती होगी। जब इस्लाम ने औरत पर पर्दा फर्ज कर दिया है, मर्द को खुला रहने की इजाजत दी है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये दुनिया वालों, ये महमूदपुर के लोगों, इस्लाम समझो, तालीम, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम दुनिया वालों को हिजाब समझा सको, हिजाब बता सको। उसने कहा कि हिजाब औरत पर जुल्म किया गया, औरत के लिए जेल है, तो वही प्रोफेसर दिसंबर और जनवरी में कोट पैंट टाई मुफलर सॉस शूट शूज सब लगा के आया, चादर पहन के, टोपा लगा के। हमने कहा प्रोफेसर साहब दिसंबर के महीने में जेल कैसे पहन के आ गए? हमने कहा तुम कैसे जेल पहन के आ गए? बोला जेल, ये कैसी जेल है? हमने कहा अगर कपड़ा पहनना जेल है, औरत ने हिजाब पहन लिया, अगर जब तुम उसके हिजाब को जेल कह सकते हो, तो ये तुम्हारा इतना मोटा मोटा जेल। जरा जोर से बोलो। अगर नकाब हिजाब पहनना जेल है औरत के लिए, हिजाब कपड़े का ही तो होता है,
बोलो। जब हिजाब इतना बारीक कपड़ा पहनना तुमने जेल कह दिया, वो कहा तुमने चोर नियत से, ताकि औरत हिजाब से नफरत करे, दूर हो जाए। मगर उसकी दलील ये हमने दिया, हमने कहा ये बताओ, उसने बारीक कपड़ा पहन लिया तो इतना जेल हो गया, मगर तुमने कोट पैंट शर्ट और टाई शूज मफलर टोपा और सब पहन के आ गए, ये बताओ तुम इतनी मोटी मोटी जेल कैसे पहन के आ गए? औरत ने कपड़ा पहना तो जेल, औरत ने हिजाब पहना तो जेल, मगर तुम कैसे इतनी मोटी मोटी जेल पहन के आ गए? बोला मौलाना दिमाग खराब है क्या? हमने कहा क्यों? बोले ये तो सर्दी से बचने के लिए। तो हमने कहा प्रोफेसर साहब, तुम सर्दी से बचने के लिए इतने मोटे मोटे कपड़े पहन सकते हो, और इस्लाम की बेटी दुनिया की गंदी नजरों के वायरस से बचने के लिए हिजाब पहनती है। अरे है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गंदी वायरस से बचने के लिए, बुरी नजरों से बचने के लिए। और बड़े बड़े अमीरों की बेटियां जब जेठ बैसाख की गर्मी आती है भाई साहब, वो भी यहाँ तेजाब लगाती हैं। हमने पूछा क्यों? बोले स्किन सेफ रहती है, ये गर्द गुबार, ये वायरस, ये कीटाणु, ये जरासीम जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, ये सूरज की शुआएं जो हमारी स्किन को कमजोर करती हैं, कालापन आता है, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए हम इसको यहाँ से नकाब करते हैं। तो हमने कहा सुनो, आखिर तुम तबा के लिए, दुनिया की गंदगी से बचने के लिए हिजाब करती हो। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुम्हारी खूबसूरती का राज हिजाब में रख दिया था। खूबसूरत रहना है तो तुम्हें पर्दे में रहना है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत देखिए, रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठे, आप बैठे रहें। शायर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे। जी आप बहुत जल्द मेरे फौरन बाद वो आपके सामने तशरीफ लाने वाले। बैठ जाए, आप बैठ जाए इत्मीनान से बैठ जाए, तो मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं बस, उसके बाद फौरन शायर हिंदुस्तान तशरीफ लाने वाले। बैठ जाए भाई साहब, बैठ जाए। लो सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है, तवज्जो है, बोलो ना भाई साहब जोर से, मैं इतना कीमती मोती ऐसे ही खर्च कर दूंगा। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है कि इस्लाम ने मुसलमानों को कुछ न दिया होता, खाली रोजा दे दिया होता तो मुसलमान कौम 70% रोजे से बीमारियों से महफूज रहती। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ रोजा होता, इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिर्फ रोजा दिया होता तो रोजे में ही इतना असर है कि 70% बीमारियों से मुसलमान महफूज रहते। एक डॉक्टर अपनी किताब में लिखता है, रोजे पे उसने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जो उसने रिपोर्ट पेश की, तहकीक की रोजे के ताल्लुक से, उसने कहा कि सुनो, अगर कोई शख्स और इस्लाम मुसलमान नहीं है, रोजा नहीं रखता, तो उसको भी चाहिए कि वो साल में 11 महीना खाना खाए, 1 महीना वो दिन में खाना छोड़ दे। वाह वाह। फिर नीचे ब्रैकेट में लिखता है इसलिए कि जो साल भर में हमारे जिस्म में चिकना खाने के बाद ये गंदी हवाएं, ये गंदा प्रदूषण, ये गंदी हवाएं, गंदे उल्टे सीधे खाने के बाद उल्टी सीधी हवाएं और पानी इस्तेमाल करने के बाद उल्टी सीधी जगहों में, उल्टे सीधे इलाकों में सफर करने की वजह से साल भर में हमारे अंदर चर्बी जमती है, फैट जमता है और कीड़े पनपने लगते हैं, बीमारी रोग के जरासीम पनपने लगते हैं और उन्हें और खा के हम मोटा करते चले जाते हैं।
वो पावरफुल होते चले जाते हैं। साल भर 11 महीने तक वो कीड़े पलते रहते हैं, बीमारियों को पैदा करने वाले वो जरासीम पैदा होने लगते हैं, वो वायरस और वो कीटाणु हमारे जिस्म में मजबूत होते रहते हैं। मजबूत होते होते 11 महीने तक वो इस हद तक आ जाते हैं कि अगर अब उनको कमजोर न किया गया, अब अगर उनको रोका न गया, उनको अगर पालना बंद न किया गया, उनको मजबूत करने से न रोका गया, तो अब कोई न कोई तुम्हारे जिस्म में रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए 11 महीने तक खाना खाओ और 1 महीने तक दिन में खाना छोड़ दो, ताकि जैसे ही उनकी लास्ट स्टेज, उन बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, उन बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जब अपने शबाब पर आए, वैसे ही उनको कमजोर करने का तरीका ये है कि दिन में खाना छोड़ दो। जब 1 महीने तक खाना नहीं खाओगे तो वो कीड़े कमजोर होते होते 1 महीने में मर जाएंगे और तुम शफ़ाउल मुकर्रम में फिर से तरोताजा बेहतरीन मुसलमान बन के निकल आओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।